इस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर कोई कंसिस्टेंट है तो उसका हमको सोल्यूशन ग्राफिकली बताना है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है हमारा x + y = 5, 2x + 2y = 10। ठीक है, तो इनको हम लोग इनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो हम लोगों को कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है, तो हम लोगों को इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज चेक करने होंगे। ठीक है, रेशियोज चेक करते थे हम लोग, चेक करते थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का सल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट होती है, और कोइंसिडेंट लाइन का भी इनफाइनाइटली मैनी सल्यूशन होते हैं तो वो भी कंसिस्टेंट होगी। पैरेलल लाइंस का नो सल्यूशन होता है तो वो इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो a1 = 1 इस इक्वेशन के लिए, b1 = 1, c1 = 5, और इस इक्वेशन के लिए a2 = 2, b2 = 2 और c2 = 10। तो वैसे तो ये दोनों इक्वेशन एक ही जैसी हैं। अगर इस इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो ये दोनों इक्वेशन एक ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको ऐसे ही रख के इनके रेशियोज कंपेयर करते हैं। तो a1/a2 कितना हो गया हमारा, 1/2, 1 और ये 2। b1/b2 हमारा क्या हो गया, 1/2, 1 और ये 2। c1/c2 हमारा क्या हो गया, 5/10, दैट इज 1/2। ठीक है, तो हमारे सारे रेशियोज इक्वल हैं, मीन्स a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो हमारे तीनों रेशियोज इक्वल हैं। तो ऐसा कब होता है, जब हमारे तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, हेंस इट इज कंसिस्टेंट। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी अगर हमको मिलता है तो कंसिस्टेंट क्या होता है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ये हो गया कंसिस्टेंट। तो अभी इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, फिर सबका ग्राफ एक साथ चेक करेंगे जो भी कंसिस्टेंट होगा। अब सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनको चेक करते हैं। a1 हमारा 1, b1 हमारा -1, c1 है हमारा 8। इक्वेशन 2 के लिए a1 है 3, a2 है -3 और b2 है -3, c2 है 16। इनका रेशियो चेक करते हैं। तो a1/a2 is equal to 1/3, b1/b2 is equal to -1/-3, तो 1/3 हो गया, एंड c1/c2 that is 8/16 which is 1/2। तो we can clearly see a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2। ठीक है, तो ये कंडीशन कब आती है, जब हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होता है, हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए ये इनकंसिस्टेंट है, तो हम लोगों को ग्राफ किसका बनाना है, जो कंसिस्टेंट हो। तो अभी हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट का ग्राफ बनाएंगे। ठीक, पहले ये बाकी पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक, हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो इसके लिए a1 की वैल्यू 2,
B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू -6, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -2, C2 की वैल्यू -4। ठीक है, तो अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। B1/B2 1 1 और ये -2, 1/-2 दैट इज -1/2। C1/C2 -6/-4 दैट इज 3/2। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं इट इज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस किसी एक पॉइंट में मिलती हैं, इनका यूनिक सोल्यूशन होता है, तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होती हैं, कंसिस्टेंट। ठीक, तो इनका हम लोग अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 5y - 5 = 0। तो लिख लेते हैं A1 = 2, B1 = -2, C1 = -2, A2 = 4, B2 = -5 और C2 = -5। ठीक, तो A1/A2 हमारा कितना हो गया 2/4, 2/4 दैट इज 1/2। B1/B2 क्या हो गया -2/-5 दैट इज 2/5 एंड C1/C2 हमारा कितना हो गया -2/-5 दैट इज 2/5। ठीक है, तो हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 2/4। तो गाइज आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने 4x - 5y लिख दिया था, वो एक्चुअली 4x - 4y था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं, B2 इज -4। ठीक है, तो हमारा ये रेशियो कितना हो जाएगा दैट इज 1/2, 1/2। ठीक है, तो हमारा A1/A2 1/2 आया है, B1/B2 1/2 आया है और C1/C2 आया है हमारा 2/5। तो क्लियरली A1/A2 B1/B2 बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन, तो हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट था कंसिस्टेंट और थर्ड पार्ट था कंसिस्टेंट। तो अब हम लोग इनका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी दोनों इक्वेशंस हैं फर्स्ट पार्ट की, तो पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था x + y = 5 और 2x + 2y = 10। अब इनकी हम लोग कुछ सॉल्यूशंस निकालते हैं, मतलब x और y की वैल्यू निकालते हैं और उनका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये x है ये y। तो x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y कितना आएगा 5, x की वैल्यू यहाँ 0 रखा तो y की वैल्यू 5, और जब y की वैल्यू 0 रख दें तो x की वैल्यू 5। ठीक, क्योंकि ये दोनों हमारी इक्वेशन बिल्कुल एक ही हैं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो दोनों इक्वेशन एक ही हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग कुछ वैल्यू में चेंज करते हैं। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग 2 रख दें तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 2 रख दें तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 इधर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो 10 - 4 = 6 और 2y = 6 तो y = 3। ठीक, और एक वैल्यू इसमें से y अगर 0 है
तो x 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो हमारी पहली लाइन है x प्लस वाई बराबर 5, उसका पहला पॉइंट है 0,5। ठीक है, तो ये है हमारा 0,0 मतलब ओरिजिन। हमको पहला पॉइंट कौन सा प्लॉट करना है, 0,5 मतलब x जब 0 है तो y 5 है, x जब 0 है मतलब यहाँ पे है तो y की वैल्यू 5। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0,5। तो लिख लेते हैं 0,5। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0 है। तो जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, दैट इज 5,0। अब लाइन बना लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइन है। ये कौन सी लाइन है, फर्स्ट वाली, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 2y बराबर 10 व्हेन x इज 2 y इज 3। ठीक है, जब x 2 है तो y हमारा 3 है, मतलब ये वाला पॉइंट x2 y3, ये वाला पॉइंट x2 y3, ये वाला पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जब x 5 है तो y 0 है, x 5 है तो y 0 है, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम लोग दिखा देते हैं इस पे। तो ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है, लिख देते हैं यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 10। अब क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है इसीलिए ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक हैं। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन यहाँ पे है, हर जगह पे सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या सॉल्यूशन होगा, 4 और 1,4 एक सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, ये 1 और ये 4। दूसरा सॉल्यूशन 2,3, 2 और 3। तीसरा सॉल्यूशन ये 3 और ये 2, 3,2। एक ये सॉल्यूशन हो गया। चौथा सॉल्यूशन ये 4 यहाँ से और ये 1, 4,1। तो ऐसे हर जगह हमको सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ये 5,0 ये एक सॉल्यूशन। ऐसे यहाँ पे हम लोग देखें तो 3.5 और 1.5। तो हमको इस लाइन पे हर जगह सॉल्यूशन मिलेंगे, बिकॉज कोइंसिडेंट लाइन्स हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, सो ये इसका सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, सो दिस इज द आंसर फॉर, दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पार्ट का ग्राफ देखते हैं। सेकंड पार्ट मतलब जो हमारा थर्ड पार्ट आया था इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, उसका ग्राफ देखते हैं। ठीक, तो जो हमारा थर्ड पार्ट था 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिमिलर वही तरीका हमारा, सबसे पहले x 0 रखा तो y कितना आ जाए, x 0 तो y 6, तो 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 तो y बराबर 6। अब x अगर हमारा 0 हो जाए या y 0, ये y अगर 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 माइनस 6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। ठीक, एक ये हो गया हमारे, इनके सल्यूशन ये मिल गए हमें, मतलब 2 पॉइंट मिल गए। अब इसमें देखते हैं, अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे या y की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 0 माइनस 4 बराबर 0। तो 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 4x बराबर 4, तो x बराबर 1। ठीक है, अब अगर हम लोग x को यहाँ पे 0 रख दें
x को 0 रखा तो क्या आएगा -2y, -4 बराबर 0, -2y बराबर 4 और 2y बराबर -4, तो y बराबर -2। ठीक, तो ये हमको इसके पॉइंट्स मिल गए। अब इनके अकॉर्डिंगली हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये कैसी लाइंस थी हमारी? इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। तो इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन थी 2x + y - 6 बराबर 0। तो हमारा पहला पॉइंट था x जब 0 है तो y 6 है, तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है। मतलब x जब 0 है, ये ओरिजिन है, x जब 0 है तो y 6 है, 6 ये है हमारा। x जब 0 है तो y 6, तो इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,6। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? x जब 3 है तो y 0 है, x जब 3 है, ये 3, तो y 0, तो हमारा दूसरा पॉइंट ये हो गया 3,0। ठीक, 3,0। ठीक, 3,0। ठीक है। अब हमारा दूसरी लाइन देखते हैं क्या है। तो हमारी दूसरी लाइन है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो इसमें जब x की वैल्यू 1 है तो y 0 है। अच्छा, पहले ये वाले लाइन हम लोग जो मार्क की थी फर्स्ट लाइन, उसका लाइन खींच लेते हैं। उसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। So this is for our first line, that is 2x + y - 6 बराबर 0। ठीक, अब दूसरी लाइन क्या है? 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो x जब 1 है तो y 0 है, x जब 1 है तो y 0 है। तो ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया, विच इज़ 1,0। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? जब x 0 है तो y -2 है, तो -2, दिस इज -1, दिस इज -2 और दिस इज -1 एंड दिस इज -2। ठीक है। तो जब हमारा x 0 है, x 0 मतलब ये, तो y -2 है, तो y -2, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया। इसके क्या कोऑर्डिनेट हो गए? 0, -2। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो पिछले वाले को लाइन में हम लोग मार्किंग कर देते हैं। ये पॉइंट हमारा था A और ये पॉइंट है B। ठीक, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट मान लिया C है और ये पॉइंट हमारा D है। अब इनको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन है हमारी, ये लाइन हमारी है 4x, ये वाली लाइन है हमारी 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये वाली लाइन है हमारी 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लिया ये पॉइंट हमारा x है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सोल्यूशन इसका क्या होगा? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर से 2 और इधर से 2, तो 2,2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है। तो क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सोल्यूशन होता है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया? 2,2। ठीक है। तो x पॉइंट हमारा क्या आया? तो सोल्यूशन इज, तो आवर सोल्यूशन फॉर थर्ड पार्ट इज 2,2। मतलब x का कोऑर्डिनेट हमारा 2 है और y का कोऑर्डिनेट हमारा 2 है। ठीक,
So this is the unique solution because intersecting lines have unique solution. So this is the unique solution for this part. ठीक है, तो ये वाली हमारी लाइन थी x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और ये वाली लाइन 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0. सो हमारी सेकेंड लाइन ये वाली है, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं बड़ा बड़ा. 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2. और इसके फर्स्ट और 3 पार्ट हमारे कंसिस्टेंट थे, तो उनके हम लोगों ने ग्राफिकल सोल्यूशन निकाले, उनके ग्राफ प्लॉट किए और उसका सोल्यूशन निकाला. जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन थी उसका ये सोल्यूशन 2,2 और इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन. और जो पिछला पार्ट था हमारा कोइंसिडेंट लाइन, उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस थे. ठीक है गाइस. तो गाइस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क ए क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है. And keep watching. Thank you.